नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। चुनावी मौसम के बीच रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के पीओके पिच को मजबूत किया है। इसी बीच भारत ने 25 अप्रैल को कहा कि पाकिस्तान ईरान संयुक्त बयान में कश्मीर मुद्दे का उल्लेख होने के बाद वह ईरानी पक्ष तक पहुंच गया है। भारत के सख्त पीओके रुख से नाराज पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 26 अप्रैल को भारत के दावे को खारिज कर दिया। पाक के विदेश कार्यालय स्पोक्स ने कहा कि भड़काऊ बयानों के चिंताजनक वृद्धि हुई है। पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी दी कि भड़काऊ बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और अस्थिरता को बढ़ावा दे रही हैं। गंभीर खतरा ये चीज़ बनी हुई है और इससे स्थिरता बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। भारत पीओके सहित पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताते हुए दृढ़ रहा है। 4 अप्रैल को मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। 21 अप्रैल को राजनाथ ने भी कहा था कि हो रहे विकास को देखते हुए पीओके के लोग खुद भारत के साथ रहने की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार पीओके को लेकर चल रही है। अब पाकिस्तान ने भी इस पे अपना रुख रखा है। अब भारत में चुनाव प्रचार के दौरान कई नेताओं की ओर से बार बार पाकिस्तान का नाम लिए जाने से पाकिस्तान सरकार ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलूच ने शुक्रवार यानी कि 26 अप्रैल को कहा कि भारतीय राजनेताओं से आग्रह किया कि वह अपने भाषणों में राजनीतिक लाभ के लिए पाकिस्तान को ना घसीटें। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर भारत के सभी दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनेता चुनावी उद्देश्यों के लिए भारत में लोक लुभावन रैलियों में पाकिस्तान को घसीटने की अपनी एक गलत आदत को बंद कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज़ जहरा बलूच ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर पर अनुचित दावों करने वाले भारतीय नेताओं के उत्तेजक बयानों में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, जो काफ़ी चिंताजनक है। पाकिस्तान इन दावों को खारिज करता है। अति राष्ट्रवाद से प्रेरित ये भड़काऊ बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और संवेदनशीलता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय राजनेताओं के दावे निराधार हैं और किसी भी ऐतिहासिक या कानून तथ्य के विपरीत हैं। आपको बता दें कि कई मौक़ों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पाकिस्तान का नाम लिया है। 11 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक रैली के दौरान कहा था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि पीओके के लोग सोचते हैं कि उनका विकास देखते हुए वह खुद ही भारत में शामिल हो जाएं। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों ही ये संभव हो सकता है, ना कि पाकिस्तान पीओके के लोग ये कह सकते हैं कि वह उनके साथ रहे। इस तरह की बयानबाजी लगातार चल रही है। पीओके हमारा हिस्सा है, ऐसा भी राजनाथ सिंह ने कहा था और कहा था कि यह हमेशा हमारा ही हिस्सा रहेगा। अप्रैल महीने की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी केरल के तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पीओके के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय स्थिति है, ना कि पार्टी की स्थिति है। भारत की संसद ने एकजुट रुख अपनाया है और देश के हर राजनीतिक दल ने उस रुख का समर्थन किया है। हम यह भी स्वीकार नहीं करेंगे कि पीओके भारत का हिस्सा नहीं है। ये एकजुट रुख है और यह हमेशा हमारा रुख रहेगा। issue of POK, I want to be clear. There is a national position. It's not a party position. The Parliament of India has taken a united stand. Every political party of this country supported that stand. So it is a stand that we will never accept that POK is not part of India. So that is a united stand. It remains our stand. भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत में
भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।